नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन और ट्रंप के सालिसी दावे। जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से वजाहत का किया मुतालबा। नए साल की आमद से कबल नीति आयोग में वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में माशी माहिरीन के साथ अहम इजलास। आम आदमी की जेब पर बोझ बन सकते हैं नए फैसले। पहलगाम में हमला किसने करवाया? दिल्ली में कार धमाके कैसे हुए? ममता बनर्जी का अमित शाह से सवाल। दूसरी रियासतों में बंगालियों की पिटाई पर भी उठाए सवाल। एसआईआर के तरीक़ेकार पर कांग्रेस का इजहार तशवीश। शफाफियत का किया मुतालबा। पूछा, इतनी जल्दबाजी में आखिर किसके दबाव में करवाया जा रहा है एसआईआर? नए साल के पेश नज़र कश्मीर की सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई। शदीद बर्फबारी के बावजूद बैनुल-अक़वामी सरहद पर जवान चौकस। नए साल से कबल गिग वर्कर्स की मुल्कगीर हड़ताल। नए साल के जश्न के मौके पर डिलीवरी और ऑनलाइन खिदमात मुतासिर होने का अंदेशा। नहीं, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने एक्स पर जारी बयान में ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी दावों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से वजाहत का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तवील अरसे से ये दावा करते आ रहे हैं कि इन्होंने 10 मई 2025 को ज़ाती मुदाखलत के ज़रिए ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। जयराम रमेश के मुताबिक ट्रंप ये बात मुख्तलिफ फोरम्स में कम से कम 65 मरतबा और 7 ममालिक में दोहरा चुके हैं, मगर इस पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इन्होंने कहा कि अब चीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी सालिसी का दावा सामने आया है, जो सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा बना देता है। जयराम रमेश ने याद दिलाया कि 4 जुलाई 2025 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहुल सिंह ने अवामी तौर पर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान दरअसल चीन का भी सामना कर रहा था। ऐसे में जब चीन पाकिस्तान के साथ वाज़े तौर पर हम आहंग दिखाई देता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चीनी सालिसी का दावा निहायत तशवीशनाक करार दिया गया है। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक ये दावे न सिर्फ इस बयानिए से मुतसादिम हैं जो अब तक अवाम के सामने रखे गए हैं, बल्कि कौमी सलामती जैसे हिस्सास मामले को गैर संजीदा बनाने के मुतरादिफ भी हैं। इन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को चीन के साथ हिंदुस्तान के मौजूदा ताल्लुकात के तनाज़र में देखना नागुज़ीर है। जयराम रमेश के बकौल अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान दोबारा रवाबित का आगाज़ हुआ है, मगर ये अमल ज़्यादातर चीनी शराइत पर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के जरिए मुख्तलिफ रियासतों में कराई जा रही वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी यानी एसआईआर पर एक बार फिर संगीन सवालात उठाए हैं। कांग्रेस ने एसआईआर के तरीक़ेकार पर सवालिया निशान लगाते हुए शफाफियत का मुतालबा किया है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि बग़ैर वाज़ेह तहरीर, हिदायत, मुनासिब तरबियत और ठोस वजह बताए एसआईआर को जल्दबाजी में नाफिज किया जा रहा है, जिससे आम वोटर्स खुसूसन गरीब और हाशिया पर रहने वाले तबक़ात को नुकसान हो रहा है। इंदिरा भवन वाक़े कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशिकांत सिंथल ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन पर इतनी जल्दबाजी में एसआईआर मुकम्मल करने के लिए आखिर किसका दबाव है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर का अमल, डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नई ऐप और इसके नाफिज और रोके जाने की मुद्दत कार को लेकर एक वाज़ेह तफसील मंजर-ए-आम पर लानी चाहिए। And the third often very ignored fact is the domicile, whether that person is ordinarily residing in that place. अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम आना है तो ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सिटीज़न होना चाहिए, फिर 18 साल उसको कंप्लीशन करना चाहिए, फिर वहाँ पे उसको रहना चाहिए। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ये ऑर्डिनरीली रेजिडेंट क्या है इसका डेफिनेशन कहीं नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कुछ डेफिनेशन दे के आने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग कभी कभी काम के लिए बहुत दिन बाहर जाते हैं, रहते हैं, तो इसके ऊपर बहुत एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन किसी को लेना पड़ेगा। और वो बहुत क्लियरली इलेक्शन कमीशन ने अपना मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है 2023 में उन्होंने रिलीज़ किया, उसमें भी उन्होंने लिखा कैसा है बने उसका इंडिकेट और कॉम्पोनेंट्स क्या रहता है। उसमें है कि किसी को बीएलओ को स्पेशली
घर में जाके क्या ये यहाँ पे रहते हैं, इसका उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा। जनरली हम लोग सर्विस में बोलते हैं जो वहाँ पे द पर्सन इफ ही स्लीप्स इन दैट प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, probably that person is also staying in that place. Then he should also have intention to stay in that place. Mere ownership is not, किसी का बिल्डिंग है इसका मतलब ये नहीं है वो वहाँ रहता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको किसी ना किसी को टाइम दे के जाके लोकल इंक्वायरी करने के बाद ही वो कर सकते हैं। इसीलिए SIR कभी भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। पिछले SIR जब हुआ था 2002 और 4 में 2 साल हुआ था और बहुत स्टैगर्ड हुआ था। आपको किसी को, हमें जो भी थे, हमें एहसास भी नहीं हुआ होगा SIR था, क्योंकि बहुत धीरे और स्टैगर्ड और इट वेंट ऑन इन अ वेरी स्लो एंड अ वेरी calm process. Now what SIR is happening is being pushed by the election commission for the reason best known to them. मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात से कबल सियासी हमलों और बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है। बीजेपी के लीडर और मरकजी दाखिला अमित शाह ने कहा कि रियासत के ममता बनर्जी हुकूमत इंतखाबी फ़ायदे के लिए बांग्लादेशियों की दरअंदाजी को बढ़ावा दे रही है। रियासत के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि इंतखाबात आते ही लोग यहाँ नजर आने लगते हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि दरअंदाजी अगर बंगाल से होती है तो क्या पहलगाम में आपने हमला किया था? दिल्ली में हुए वाक़े के पीछे का जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में मुनक़िदा एक रैली में बीजेपी को हदफ़ तनक़ीद बनाते हुए कहा, इंतखाबात से कबल वो सोनार बंगला का वादा करते हैं लेकिन दूसरी रियासतों में बंगला बोलने वाले लोगों के पिटाई करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में नीति आयोग के दफ्तर में माहिरीन माशियात के साथ मुल्क के माशी हालात के जायज़े के लिए एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इस इजलास में वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। याद रहे कि 1 जनवरी से मुल्क के माशी हालात में बड़ी तब्दीली आ रही है, जिसके नतीजे में गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है और दीगर माशी उमूर आम आदमी की जेब पर बोझ बन सकते हैं। नए साल के जश्न से ऐन क़बल गिग इकानमी से वाबस्ता हज़ारों वर्कर्स ने मुल्क गिर सतह पर काम रोकने का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में फूड डिलीवरी, कॉमर्स और ऑनलाइन ख़रीदारी के खिदमात मुतासिर होने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। चारशंबे के रोज़ डिलीवरी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले वर्कर्स ने एहतिजाजी हड़ताल का ऐलान किया है, जिसका सबसे ज़्यादा असर 31 दिसंबर जैसे मसरूफ़ कारोबारी दिन पर पड़ सकता है। यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की क़यादत में बुलाई गई है। यूनियनों के महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, NCR, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के मुख्तलिफ इलाक़ों में सरगर्म इलाक़ाई तंजीमों की हिमायत हासिल है। यूनियन रहनुमाओं का कहना है कि ये एहतजाज तवील अरसे से हल तलब मसाइल के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका आवाज़ है। यूनियनों का कहना है कि हड़ताल का मकसद सारिफीन को परेशान करना नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म कंपनियों की तवज्जो गिग वर्कर्स की बुनियादी मसाइल की जानिब मबजूल कराना है। उनका मुतालबा है कि मुनासिब अजरत का ढांचा, समाजी तहफ़्फ़ुज़, बीमा सहूलतें और शिफाफी पॉलिसियाँ नाफिज की जाएँ। यूनियनों के मुताबिक गिग वर्कर्स की आमदनी में कमी आ रही है, जबकि काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और रोज़गार की कोई ज़मानत मौजूद नहीं है। हाँ, हम भी है, लेकिन वजह तो बहुत सारी है। जैसे रेड कार्ड है, हमें उतना पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि जो इंश्योरेंस है वो कंपनी देता नहीं है कि बेंगलोर PDF भेजो, और बंदा के पास पैसा नहीं है। सब इसमें पता है कि एक मिडिल क्लास होता है, 12-14 घंटे काम करके 700 रुपया 800 रुपया काम करते हैं, उसमें 250-300 तेल हो जाता है। बाहर जो खाना खाते हैं खर्चा, मतलब एक जो बिलदार होता है उससे कम हमारी दिहाड़ी होती है। प्लस में जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर कितना भी दुख हो, लेकिन हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते हैं थैंक यू सर, हमें रेटिंग करना। और ये तीसरी बात है कि जैसे ऑर्डर किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है तो वो राइडर पे आ जाता है कि भाई राइडर को प्लांटी देना होगा, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। हमने तो अपनी मांग यही कर रखी है कि एक तो हमारा रेट कार्ड चेंज हो जाए। जो रेट कार्ड हमारा पहले था वो ठीक चल रहा था, अब उन्होंने रेट कार्ड चेंज कर दिया है, जिसमें कि हमारे को दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। सभी राइडर को, मुझे ही नहीं, सभी राइडर को दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लस में जो हमारा इंश्योरेंस है, हमारे को उसका क्लेम ही नहीं मिलता। हम क्लेम लेने जाते हैं, अभी हमारे बीच में किसी राइडर का एक्सीडेंट हुआ 12 खंबा रोड पर, उसको क्लेम ही नहीं मिला। वो बेचारा परेशान हुआ, हॉस्पिटल में रहा, RML में भी रहा, प्राइवेट में भी रहा, नहीं हुआ, उसको क्लेम ही नहीं मिला। कंपनी ने, हमारे TL ने, कंपनी के और भी सीनियर है जो भी,
उन्होंने उनको पागल बनाया। उन्होंने कहा कि हम PDF बनाओ, आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट भेजो, हम बेंगलोर भेजेंगे, वहाँ से मेल आएगी तब हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे। वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उस बेचारे को हम सब राइटरों ने, फिर हम सब ने ही अपनी 1000 2,000 करके हेल्प करके उसका घर का काम चलवाया। मांग क्या है, देखो जैसे कि पहले के जो महंगाई के जरिए से जिस तरीके से हर कंपनी के अंदर काम करते हैं, हर जगह एम्प्लॉय जहाँ भी काम करता है हर जगह प्रमोशन होता है। ये कंपनी ने बहुत अच्छी कंपनी है, इस चीज़ के लिए हम इस चीज़ के शुक्रगुजार हैं कि कंपनी ने हमें बहुत कुछ दिया है, कि जैसा कि दिया है उसके हिसाब से अब लेती जा रही है, तो वो ही गलत होता जा रहा है। क्योंकि हर कंपनी में प्रमोशन होता है, कि इसमें कि डिमोशन होता जा रहा है। नए साल का जश्न मनाने के लिए सयाह बड़े पैमाने पर गुलमर्ग का रुख इख्तियार कर रहे हैं। कश्मीर का तफरी मुकाम गुलमर्ग बर्फबारी के आगाज़ के बाद बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गया है और गुलमर्ग की बर्फ़पोश पहाड़ियाँ एक हसीन मंजर पेश कर रही हैं। ताज़ा बर्फबारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों सयाह कश्मीर पहुँच रहे हैं। सयाहों का कहना है कि इन बर्फ़पोश चोटियों पर नए साल का जश्न मनाने का मज़ा ही कुछ और है। सयाहों ने बरमला कहा कि कश्मीर दुनिया की जन्नत है और कश्मीर की इस हसीन जन्नत से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग यहाँ पे एंजॉयमेंट करने आए हैं गुलमर्ग में। हम लोग न्यू ईयर यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग को बहुत मजा आया है यहाँ पे। हाँ, स्नोफॉल भी देखने को मिली, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बोलो बाबू, अच्छा लगा, मजा आया? बोलो। हाँ, हम लोग पूरी फैमिली ने खूब एंजॉयमेंट की है। बहुत अच्छा लगा है हम लोग को। कब से आप यहाँ पे? हम लोग 2 डेज हो गए, परसों आए हम लोग। तो हम लोग इससे पहले डल लेक गए, बोटिंग की वहाँ पे। आपने स्नोफॉल देखा यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम देखा है स्नोफॉल। बहुत मजा आया हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। न्यू ईयर पे भी एंजॉय करेंगे यहाँ? जी जी बिल्कुल, जरूर एंजॉय करेंगे। अभी हम गुलमर्ग में हैं और यहाँ पे अभी हमने स्नोफॉल विटनेस किया है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा स्नोफॉल का एक्सपीरियंस रहा था एंड फर्स्ट टाइम हम लोग जम्मू कश्मीर में आए हैं। तो अब हम न्यू ईयर भी यहीं पे सेलिब्रेट करके ही जाएंगे। सो लेट्स सी, कल हम आगे का ट्रिप आगे बढ़ाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे। इसके बाद लेट्स सी क्या करते हैं। कितना एंजॉय करेंगे आप न्यू ईयर पे? न्यू ईयर पे अभी हम यहाँ पे स्नोफॉल देख लिया, उसके बाद लेट्स सी पार्टी वगैरह करेंगे, थोड़ा कुछ एंजॉय करेंगे। फैमिली के साथ आए हुए हैं, बच्चे भी हैं छोटे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा यूनिक न्यू ईयर मनाएंगे? फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आफ्टर मेनी ईयर्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे कश्मीर में आए हैं। फर्स्ट स्नोफॉल है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें आना चाहिए यहाँ पे न्यू ईयर पे लोगों को? सबको आना चाहिए, जब मौका मिले तब आओ, हर साल आओ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर की बैनुल-अक़वामी सरहदों पर BSF को चौकस कर दिया गया है। बर्फबारी और शदीद मौसम के बाद दरअंदाजी के वाक़यात में इजाफा होता जाता है। इस पस मंज़र में सरहदों पर कड़ी चौकसी इख्तियार की जा रही है। सख्त मौसम में सरहदों की हिफाजत का चैलेंज भरा फ़र्ज अंजाम देने वाले BSF के जवानों ने पैगाम दिया है कि मुल्क के आम बेफिक्र होकर नए साल का जश्न मनाएं। वो सरहदों पर पूरी तरह से चौकस हैं। चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास इक्विपमेंट है, पोशाक है, ठंड से बचने का साधन है और 24/7 अलर्ट है। किसी भी परिस्थिति में घुसपैठियों का सामना करने के लिए तैयार है। जैसे देखा जाए तो पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो मैदानी एरिया में फॉग जैसे बढ़ जाती है। जी। कितनी विजिबिलिटी बहुत कम रहती है? विजिबिलिटी कम हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से फिर हमारा ट्रूप्स को बढ़ाया जाता है। ड्यूटी आपको लगता है कि 24 आवर्स आप देश को क्या चैलेंज कहते हैं कि मैसेज दे रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस तो हैं, सारे चैलेंजेस को झेलने के लिए हम लोग खड़े हैं बॉर्डर सरहद पे। बाकी आप लोग नया साल नए उत्साह और नए उमंग के साथ मनाएं, यहाँ का टेंशन ना लें। देशवासियों का क्या संदेश जाता है जहाँ से? सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सीमा सुरक्षा बल सदैव आपकी सुरक्षा के लिए अग्रसर है। आप लोग नया साल नए उत्साह के साथ मनाएं। रात में एक तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऊपर से अंधेरा और फॉग इलाके को बिल्कुल कवर कर देते हैं कि हमें देखने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। पर हमारी पेट्रोलिंग लगातार चलती रहती है और ऐसे उपकरण हमारे पास हैं जो धुंध में सहायता करते हैं हमें इलाके की देखरेख के लिए, तो ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। नया साल आ रहा है, क्या कहेंगे देशवासियों, क्या संदेश देते हैं? BSF की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने घरों में सुरक्षित हैं, BSF बॉर्डर पे तैनात है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तलाशी मुहिम तेज़ कर दी गई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए कश्मीर आने वाले सयाहों की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और इनके सामान का मुआयना किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि वो पहलगाम जैसे वाक़े को दोबारा होने नहीं देना चाहते, इसलिए नए साल के जश्न के लिए कश्मीर आने वालों की निगरानी की जा रही है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र।
ऑपरेशन सिंदूर पर चीन और ट्रंप के सालिसी दावे, जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से वजाहत का किया मुतालबा। नए साल की आमद से कबल नीति आयोग में वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में माशी माहिरीन के साथ अहम इजलास, आम आदमी की जेब पर बोझ बन सकते हैं नए फैसले। पहलगाम में हमला किसने करवाया, दिल्ली में कार धमाके कैसे हुए, ममता बनर्जी का अमित शाह से सवाल। दूसरी रियासतों में बंगालियों की पिटाई पर भी उठाए सवाल। एसआईआर के तरीक़ेकार पर कांग्रेस का इजहार तशवीश, शिफाफियत का किया मुतालबा। पूछा, इतनी जल्दबाजी में आखिर किसके दबाव में करवाया जा रहा है एसआईआर। नए साल के पेश नज़र कश्मीर की सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई। शदीद बर्फबारी के बावजूद बैनुल-अक़वामी सरहद पर जवान चौकस। नए साल से कबल गिग वर्कर्स की मुल्कगिर हड़ताल, नए साल के जश्न के मौके पर डिलीवरी और ऑनलाइन खिदमात मुतासिर होने का अंदेशा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।